वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन सेल्स ट्रेनिंग। अगर आप जो है ना वो अपने सेल्स के अंदर जो टारगेट्स होते हैं जो आपने अचीव करना है अपनी सेल्स के अंदर, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप जो है ना वो अपने सेल्स गोल्स सेट करें। गोल्स जो है ना वो सेटिंग करें। ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जो है ना वो आप अपने जो भी आप टारगेट्स सेट करेंगे कि मैंने जो है ना वो इस वीक के अंदर इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, या फिर जो है ना वो मैंने अपने और जो है ना वो सेल्स के अंदर जैसे आपने सीएलवी या कोई भी आपने केपीआई जो है ना वो वीकली या मंथली जो है ना वो ट्रैक करना है, उसके बाद आपने अचीव करना है। तो वो आप जो है ना वो फिर अपने गोल्स सेट करें। अब ये गोल्स सेटिंग जो है ना वो होती क्या है, और उसके बाद वाई इट मैटर्स इन सेल्स, और गोल्स सेल्स के अंदर जो है ना इसकी कितनी टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 800 जो है ना वो सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। उसके बाद आप जो है ना ये फ्री के अंदर सेल्स का कोर्स है, तो इसको ज्वाइन कर लें। कोर्स जो है ना वो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। मैंने जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस सेल्स कोर्स के अंदर जो है ना वो कवर की हैं। तो वीडियो को जो है ना वो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वाई गोल सेटिंग मैटर्स इन सेल्स। सेल्स के अंदर जो है ना ये गोल्स जो सेट आप करते हैं ये क्यों मैटर करते हैं। फर्स्ट के ऊपर जो है ना वो आपको एक डायरेक्शन, आपको एक फोकस मिल जाता है। अगर आप सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन आप जो है ना वो अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव नहीं कर पा रहे, फिर आप जो है ना वो गोल्स सेट करते हैं। जब आपके पास एक फोकस, एक डायरेक्शन होता है ना कि मैंने जो है ना ये अचीव करना है, मैंने इस मंथ या इस वीक मैंने इस टारगेट को अचीव करना है, तो फिर जो है ना आप उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। और वो जब आप एफर्ट लगाते हैं तो फिर आप उसको अचीव भी कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास एक मोटिवेशन भी होती है। जब आप को अपने गोल्स का आपको पता है कि मैंने इस जगह के ऊपर जाना है, मैंने ये अचीव करना है, तो फिर आप जो है ना एक कंसिस्टेंटली एक मोटिवेशन के साथ काम करते हैं। उसके बाद आप जो है ना वो मेजर भी कर सकते हैं अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को। जैसे आपने वीकली जो है ना अपने सेल्स के गोल सेट किए हैं कि मैंने इस वीक के अंदर इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, तो फिर आप जो है ना वो उसको ट्रैक करते हैं कि मैंने 2 या 3 डेज़ के बाद आप जो है ना वो उसको ट्रैक करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। तो ये ओवरऑल जो है ना वो प्रोसेस होता है। इसी तरह जो है ना जब आप गोल्स सेट करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, और सेल्स के अंदर जो है ना वो रियली जो है ना वो मैटर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है ना अपनी कंपनी के अंदर एक सेलमैन जो है ना वो हायर किया, उसको सेल्समैन को। तो आपने जो है ना उसको एक टारगेट दे दिया कि आपने इस वीक के अंदर जो है ना वो 10 to 15 जो लीड्स है ना, या फिर आप 20 to 30 लीड्स आपने कलेक्ट करनी है, और उनको जो है ना वो सक्सेसफुली आपने कस्टमर के अंदर क्वालिफाइड जो है ना वो लीड्स बनानी है, उनमें से 10 या 15। तो जब आपने उसको एक टारगेट दे दिया ना, तो उसको आपने एक डायरेक्शन दे दी, तो वो फिर क्या करेगा कि वो ज़्यादा मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा। और अगर वो अपना जो टारगेट है उसको अचीव नहीं भी कर पाया, तो वो जो है ना उसके करीब करीब जो है ना वो पहुंच ज़रूर जाएगा। तो सेल्स के अंदर जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो गोल्स की जो है ना वो टाइप्स होती हैं। जैसे कि इधर मैंने निकाला है सेल्स गोल्स एग्जांपल। जैसे कि आप जो है ना अपना एक गोल सेट कर लेते हैं, ये भी जो है ना एक सेल्स गोल सेटिंग की जो है ना वो टाइप है एनुअल गोल्स। आप एनुअली जो है ना वो अपने गोल्स सेट करते हैं कि हमने जो है ना वो एनुअली इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, या इतनी जो है ना वो लीड्स जो कलेक्ट करनी है। उसके बाद एक्टिविटी गोल होता है कि आप जो है ना वो डेली अपने एक्टिविटी गोल्स सेट करते हैं कि आज जो है ना वो हमने 5 to 10 जो है ना वो कोल्ड कॉल्स करनी है, या फिर आज हमने जो है ना 50 to 60 जो है ना वो ईमेल्स सेंड करनी है, या कोई और आप जो है ना वो अपना स्केड्यूल सेट करते हैं। तो एक्टिविटी गोल्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो ये भी जो है ना वो एक गोल सेटिंग की सेल्स के अंदर एक टाइप है। उसके बाद जो है ना डिफरेंट आप जो है ना ये सारी टाइप्स हैं, तो जो भी आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है आप उस हिसाब से जो है ना अपने गोल्स जो है ना वो सेट कर लेते हैं सेल्स के अंदर। जैसे कि इंक्रीज कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये भी जो है ना एक सेल्स की गोल सेटिंग की टाइप है, ठीक है, सीएलवी। उसके बाद आप जो है ना वो बूस्ट कन्वर्जन रेट, तो ये भी आप सेट कर सकते हैं गोल के हमने जो है ना वो अपना कन्वर्जन रेट जो है ना वो इंक्रीज करना है वीकली। तो ऐसे जो है ना वो आप अपने डिफरेंट गोल्स सेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट जो है ना वो सेल्स के अंदर सेल्स गोल्स की जो है ना वो टाइप्स हैं। उसके बाद जो है ना वो आप SMART गोल्स जो है ना वो भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने जो है ना वो गोल्स की आपको टाइप्स बताई हैं, तो आप ये एक मेथड है SMART, ठीक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है ना एक फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग क्लियर एंड अटेनेबल ऑब्जेक्टिव्स बाय मेकिंग देम स्पेसिफिक, ठीक है। एस का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, आर का रेलिवेंट, और टी का जो है ना वो टाइम बाउंड।
ठीक है। जैसे इधर है एस फॉर स्पेसिफिक, कि आप जो है ना वो अपने एक क्लियर जो है ना वो गोल्स को सेट करें, वेल डिफाइंड एंड आंसर क्वेश्चंस लाइक व्हाट नीड टू बी अकम्पलिश्ड, ठीक है, कि हमने जो है ना वो क्या अकम्पलिश्ड करना है या हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो जो है ना वापस स्पेसिफाई करते हैं, या फिर हमने जो है ना वो इस मंथ या इस वीक $1000 की जो है ना वो सेल्स क्लोज करनी है। तो ये जो है ना वापस स्पेसिफाई कर रहे हैं अपने गोल्स को। उसके बाद जो है ना वो मेजरेबल है, ठीक है, आप जो है ना वो मेजर करें, डिफाइन मैट्रिक्स एंड क्राइटेरिया टू ट्रैक द परफॉर्मेंस। आप जो है ना अपने केपीएस डिफाइन करें कि इन केपीएस के ऊपर जो है ना वो हमने अपने ये जो गोल्स हैं इनको जो है ना वो एनालाइज करना है, इनको मेजर करना है। उसके बाद ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, ठीक है, कि हमने जो ना वो क्या अचीव करना है। ठीक है, जैसे इधर लिखा है द गोल शुड बी रियलिस्टिक एंड अटेनेबल विद इन योर कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज। उसके बाद आर फॉर रेलिवेंट, द गोल शुड अलाइन विद आवर ब्रॉडर पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी आपका गोल है वो जो भी आप सेट करें वो जो ना वो रेलिवेंट अलाइंड होना चाहिए। उसके बाद टाइम बाउंड सेट अ स्पेसिफिक डेडलाइन। आप जो है ना वो फिर डेडलाइन सेट करते हैं कि हमने जो है ना वो कितने आवर्स के अंदर ये काम करना है, या मंथली या वीकली जो है ना वो आप एक टाइम सेट कर लेते हैं जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है। तो ये SMAT जो है ना वो आप गोल्स सेट कर सकते हैं, ये भी एक फ्रेमवर्क है और आजकल भी जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जो है ना एक अच्छा फ्रेमवर्क है। उसके बाद जो है ना वो सेल्स के अंदर एक रिवर्स इंजीनियरिंग होता है। जब आप गोल्स सेट करते हैं ना तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने जो ना वो एक रेवेन्यू जो ना वो जनरेट करना है, तो आपका एक टारगेट सेट कर लें कि हमने रेवेन्यू से जो है ना वो आप अपना एक टारगेट सेट कर लें कि हमने जो है ना वो इस वीक जो है ना वो $5000 रेवेन्यू जनरेट करना है। तो ये जो है ना आपका टारगेट होगा। फिर जो है ना अपने जो भी आपने एक रेवेन्यू सेट किया है उसको जो है ना वो आप डिवाइड कर दें, ठीक है, कि कितनी जो है ना वो हमें लीड्स चाहिए कि ये जो है ना हमारा टारगेट अचीव हो सकेगा। $5000 जो है ना वो हम सेल्स जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए कितनी जो है ना वो हमें लीड्स चाहिए, मतलब कि एवरेज जो सेल्स डील्स कितनी जो है ना वो आपको चाहिए इज इक्वल टू नंबर ऑफ डील्स यू नीड। उसके बाद जो है ना कितने नंबर ऑफ लीड्स जो है ना वो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है, इज इक्वल टू क्लोज रेट, ठीक है, कि कितना जो है ना वो आपका क्लोज रेट होगा। तो अकॉर्डिंगली जो है ना वो ये चीज़ें आप सेट कर लें, मतलब कि रिवर्स जो है ना वो आप इंजीनियरिंग करें। इससे जो है ना आपको बेनिफिट्स जो है ना वो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है ना वो 10,000 जो है ना वो रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट करना है। तो अब आपको जो है ना वो कितनी आपने डील्स एवरेज जो डील साइज़ होगा, मतलब कि 1000 जो है ना वो डॉलर एवरेज जो है ना वो आपका डील साइज़ हो सकता है। उसके बाद आपने जो है ना वो 25% आपका जो है ना अगर डिवाइड करते हैं तो 25% आपका क्लोज रेट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको जो है ना वो 40 जो है ना वो लीड्स पर मंथ जो है ना वो रिक्वायर्ड है टू अचीव आपका जो भी आपने रेवेन्यू जनरेट करना है। उसके बाद आप क्या करें कि आप जो है ना वो अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को ट्रैक करें, ठीक है, अपने जो भी आपने केपीआईज डिफाइन किए हैं उसको एनालाइज करें कि आपकी ओवरऑल जो भी आपने गोल्स सेट किए थे क्या उनकी परफॉर्मेंस है और क्या कितने परसेंट जो है ना वो आपने अचीव किए हैं। तो डेली या वीकली या मंथली जो है ना वो आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये गोल्स सेटिंग जो है ना वो सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में जो है ना वो आप मज़ीद रिसर्च करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिशियल जो है ना वो हो सकता है। उसके बाद ये थोड़ा सा जो है ना आज की शॉर्ट लेक्चर था सेशन हमारा गोल सेटिंग के ऊपर। तो चैनल को जो है ना वो आप सब्सक्राइब कर लें और फ्री का जो है ना वो सेल्स का कोर्स ज्वाइन कर लें। कोर्स ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। ये फर्स्ट वीडियो है व्हाट इज़ सेल्स रियली अबाउट। तो इसके ऊपर आके जो है ना वो आप एक अच्छा सा कमेंट करें कि आपको ओवरऑल कोर्स जो है ना वो कैसा लगा और आपने क्या कुछ जो है ना वो इस कोर्स से सीखा है। तो थैंक यू।